Assalamualaikum students, how are you? Today our topic is माँ बाप के हकूक़। माँ बाप के हकूक़ की हमने पढ़ाई करनी है यानी रीडिंग करनी है। माँ बाप के हकूक़ में सबसे पहले आता है माँ बाप औलाद को प्यार, मोहब्बत और तवज्जो से पालते पोसते हैं। ठीक है, माँ बाप बहुत ज़्यादा दुख बर्दाश्त करते हैं औलाद की परवरिश में। अब वालिद को लीजिए आप, वो कमाने जाते हैं, बाहर की मुशक्क़तें देखते हैं, किसके लिए? सिर्फ़ औलाद के सुख के लिए। और माँ सारा दिन घर में कामकाज करती हैं, तकलीफ़ें उठाती हैं, सिर्फ़ अपनी औलाद को सुख पहुँचाने के लिए। ठीक है, और अपने बच्चों की तरबियत करने में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ते, वो इखलाक की लिहाज से हर लिहाज से बच्चों की तरबियत करते हैं। इसी तरह जैसे माँ बाप औलाद के लिए दुख उठाते हैं, औलाद को भी चाहिए कि वो अपने वालिदैन की एहतराम करें, उनका हुक्म मानें और उनकी नाफरमानी ना करें। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला की खुशनुदी बाप की खुशनुदी में है। खुशनुदी मीन खुशी या रज़ा। ठीक है, अल्लाह ताला खुश होते हैं जब आपके वालिद आपसे खुश हैं, और अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं कि अगर आपके वालिद आपसे नाराज़ हैं। इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि जन्नत माँओं के कदमों तले है, कि माँ की आपको, अब ये नहीं है कि उनके पाँव के नीचे है, मतलब अब आप जूते उठा के और देखना शुरू हो जाएं जी जन्नत कहाँ है। नहीं, जन्नत इस तरह है कि आप उनकी खिदमत करें, उनको अच्छे तरीके से हैंडल करें। मीन्स वो बीमार हो गई हैं, आप उनका ख्याल रखें, उनसे दुआएं लें और उनका हर लिहाज से उनके साथ अच्छा सलूक करें। ठीक है, इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि माँ जो है वो मेरे सबसे ज़्यादा नेक सलूक का हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपकी वालदा। आपने इसी तरह 2 से 3 दफ़ा पूछा और 3 दफ़ा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपकी वालदा। लेकिन चौथी दफ़ा जब आपने दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपके वालिद। ठीक है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वालिद का दर्जा कम हो गया, लेकिन यहाँ पर वालदा की अहमियत का आपको बताया गया है, उनके दर्जे का बताया गया है कि किस कदर वालदा का दर्जा हमारे इस्लाम में है। ठीक है, और इसी तरह एक आदमी ने जो था, एक यमनी था, उसने पीठ पर अपनी माँ को बिठाकर पूरे काबे का तवाफ़ करवाया था। ठीक है, और वो जो है वो ऊँट बना हुआ था अपनी वालदा के लिए, और पूरा फिर कहा कि क्या मैंने अपनी वालदा का हक़ अदा कर दिया? हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने तो अपनी वालदा की एक तकलीफ़ का भी बदला नहीं दिया जो वो उठाती हैं। तो यहाँ से आप अपनी वालदा की अंदाज़ा कर सकते हैं कि वालिदैन कितनी मुशक्क़त से पालते हैं और उनकी क्या अहमियत है और कितना ज़्यादा उनकी खिदमत करनी चाहिए हमें। ठीक है, और उनके साथ अदब से पेश आएँ, नरम लहजे में बात करें। इवन जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो उनको आपकी खिदमत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बुढ़ापे में उनकी दवाई की, उनकी खुराक की, उनकी सेहत का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, वो शख्स बहुत खुशकिस्मत है जिसके माँ बाप सलामत हैं और उसने खिदमत करके उनकी दुआएं ली हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शख्स बड़ा बदनसीब है जो बूढ़े माँ बाप की खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सका। अब माँ बाप की खिदमत करके भी जन्नत हासिल ना करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप खिदमत तो करते हो लेकिन बददिल होके करते हो, उनको इज़्ज़ा पहुँचाते हो, उनका दिल खुश नहीं होता इस चीज़ से। ठीक है, यानी आपको तवज्जो से नहीं करते हो, तो इस वजह से फिर जो है वो कहते हैं ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है। तो अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है, आप सिद्क़ दिल से अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करोगे, तो उनको भी महसूस होगा कि ये जो है वो हमारी खिदमत अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो वो दुआ कैसे देंगे। ठीक है, तो अगर आप खिदमत करके दुआ लेते हो तो इट्स मीन कि आपका हक़ अदा हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।